हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। 2 दिन क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कल संडे है, मैं कोशिश करूँगी कि कल ईवीएस की क्लास को मैं करवाऊँ। अगर वीडियो आएगी तो मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूँगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पिछले वीडियो में पार्ट 19 तक कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 19 में जड़ों के बारे में जाना था। जड़ों के जाल के बारे में, घास के पौधे के बारे में, जड़ों के प्रकार, जड़ों के कार्य। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उसमें था, रेगिस्तानी ओक, तो उसके बारे में भी जाना था। आज की वीडियो में भी 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे पाठ 20, मिलकर खाएं। इस लेसन में बताया गया है कि बच्चों को मिलकर खाना खाना चाहिए। स्कूल के बच्चे हैं तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। इसी पाठ में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, एक मिड डे मील और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बिहू का त्योहार। इन दोनों ही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मिड डे मील के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पका पकाया खाना विद्यालय में मुफ्त प्रदान किया जाता है। तो उसी के बारे में लिखा है कि मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यानी कि खाना वहीं पर बच्चों को पका पकाया मिलता है और हर दिन अलग अलग खाना मिलता है। बच्चों का चार्ट है जिसके अनुसार सोमवार, मंगलवार, बुधवार को क्या क्या खाना मिलेगा उसमें लिखा रहता है। तो उसी हिसाब से बच्चों को खाना दिया जाता है। अब ये जो कार्यक्रम है क्यों शुरू किया गया? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता था। बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे क्योंकि उनका पेट नहीं भरता था, तो पढ़ाई में उनका मन भी नहीं लगता था। तो इस कार्यक्रम को इसीलिए शुरू किया गया ताकि बच्चों का नामांकन बढ़ाया जा सके, उपस्थिति को बढ़ाया जा सके और उनके पौष्टिक स्तर में सुधार किया जा सके। तो यही यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसे नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि कब शुरू किया गया। तो 15 अगस्त 1995 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया। बच्चों को पका पकाया भोजन मिलता है। अब बच्चे विद्यालय भी जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन दिया जाता है। तो कार्यक्रम के यही उद्देश्य थे, नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति, ये सब उद्देश्य थे, इसीलिए इसे शुरू किया गया। तो ये मिड डे मील योजना है, ये आपको याद रखनी है। अब लिखा है बिहू का त्योहार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने यहाँ लिख लिए हैं, जिनसे भी प्रश्न बनेंगे तो आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए। तो बिहू का जो त्योहार है ये असम में मनाया जाता है। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो आपको याद रखना है बिहू का त्योहार। इसके अलावा प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बिहू का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह असम में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो माघ बिहू यानी इसे माघ बिहू कहते हैं, 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि, यानी कि असम के कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना कौन सा है? माघ है, और उसकी प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है और यह असम का प्रमुख त्योहार है।
आगे क्या लिखा हुआ है, पहले दिन को उरुका कहते हैं, यानी कि जो पहला दिन होता है, 2 दिन यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें जो पहला दिन है वह उरुका कहलाता है। इस दिन अस्थाई शेड यानी छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से भेला घर बनाया जाता है। NCERT की जो बुक है उसमें ये छपा हुआ है। ये होता है अस्थाई छप्पर या शेड कहते हैं, जिसे इसे ही भेला घर कहते हैं। तो ये अस्थाई होता है, तो ये इसी तरीके से ये बनाया जाता है। आगे लिखा है सामूहिक भोज का आयोजन होता है, यानी कि गांव के सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं, तो इसे ही कहते हैं सामूहिक भोज, यानी सभी लोग साथ मिलकर ही खाना खाते हैं। अब ये जो लाइन लिखी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछी भी गई है कि बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था कि असम में एक प्रकार के चावल की किस्म है जो पकने पर चिपचिपे हो जाते हैं, तो उनका नाम बताना था। तो ये जो प्रश्न है ये पूछा गया था 20 अगस्त 2023 वाले पेपर में। यदि आपने प्रीवियस ईयर वाले पेपर की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, आपको दिखाते भी हैं वो प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं प्रश्न। ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं। तो ये बोरा चावल इसमें सही था। तो आपको याद रखना है, प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। तो मैंने ये शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाए हैं कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो इन्हें पढ़ने में, और इनसे प्रश्न बनेंगे, इसीलिए मैंने वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जितने भी अभी तक मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया करके देख लीजिए, आप लोगों को उससे लाभ पहुंचेगा। आगे क्या लिखा हुआ है कि महिलाएं इस त्योहार पर पाट और मेखला चादर पहनती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, महिलाएं जो हैं पाट और मेखला चादर वहाँ के वस्त्र हैं ये, तो इस त्योहार पर पहनती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये असम में मनाया जाता है, प्रमुख वहाँ का त्योहार है। बोरा चावल असम में पाए जाते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। यही सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न बन जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए कि मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को। इसे नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया। बिहू का त्योहार असम में मनाया जाता है और यह वहाँ का प्रमुख त्योहार है। बिहू माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। यह असम का प्रमुख त्योहार है। पहले दिन को उरुका कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इस दिन अस्थाई शेड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। तो आपको याद रखना है, यदि प्रश्न पूछा जाए कि भेला घर किसे कहते हैं, तो अस्थाई जो छप्पर बनाया जाता है उसे ही भेला घर कहते हैं। या इस तरीके से पूछा जाए कि जो असम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है तो इसमें अस्थाई छप्पर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे भेला घर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। सामूहिक भोज का आयोजन होता है, यानी गांव के सभी लोग मिलकर भोजन करते हैं। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। महिलाएं इस त्योहार पर पाट और मेखला चादर पहनती हैं। तो आज के लेसन में यही 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनको मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है, आपको वहीं पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें से किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।